हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पर डे सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए आज ये क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो देखिए यह खनिज है कोयला खनिज। कौन सा कोयला खनिज? यह प्रश्न आरआरबी रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए यह बांध है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह सतलुज नदी पर बना हुआ है। किस पर? सतलुज नदी पर। यह प्रश्न आईआरओ जीडी 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, मुंबई हाई किस खनिज से संबंधित है? तो देखिए यह पेट्रोलियम खनिज से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम खनिज से मुंबई हाई। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश में हीरे की खान पाई जाती है? तो देखिए यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरे की खान पाई जाती है और यह मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर पाई जाती है। कहां पर? पन्ना नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह नदी नेपाल से निकलती है। कहां से? नेपाल से। और अगर दामोदर की बात की जाए तो दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका? बंगाल का शोक। यह प्रश्न आर्मी जीडी 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए यह की गई थी डिगबोई आसाम में। कहाँ पर? डिगबोई असम में पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से जल प्राप्त होता है? तो देखिए इसे जो जल की प्राप्ति होती है वह होती है सतलुज और व्यास नदियों से। किससे? सतलुज और व्यास नदियों से इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति होती है और यह नहर राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक भंडार कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है भारत में। किसमें? भारत में। भारत में विश्व में सर्वाधिक अभ्रक भंडार हैं। यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है और अगर इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो सर्वाधिक जो चांदी है वह मैक्सिको में पाई जाती है। कहां पर? मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी विश्व में पाई जाती है और इसी प्रकार सर्वाधिक जो सोना है वह अफ्रीका में पाया जाता है और चीन में सर्वाधिक टीन और सीसा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया भारत का पहला पतन कौन सा है? तो देखिए यह पतन है कांडला पतन। कौन सा? कांडला पतन स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो देखिए वह नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यह हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है, यह तिब्बत के पठार से निकलती है। कहां से? तिब्बत के पठार के पास मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी है और सरस्वती, गंगा और यमुना यह तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। किससे? हिमालय से निकलने वाली नदियां। यह प्रश्न आर्मी टीए में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो देखिए वह नदी है सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। यह भारत के भू क्षेत्र से नहीं निकलती है, यह तिब्बत के क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। कहां से? तिब्बत के क्षेत्र से। और गंगा, यमुना और चंबल यह तीनों ही भारत से निकलने वाली नदियां होती हैं। अगला प्रश्न, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी चालू तेल परिष्करणशाला कहां पर स्थित है? तो देखिए यह स्थित है डिगबोई में। कहां पर? डिगबोई आसाम में भारत की सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला यानी तेल रिफाइनरी स्थित है। अगला प्रश्न, मुंबई हाई कहां पर स्थित है? तो देखिए मुंबई हाई जो है यह अरब सागर में स्थित है। कहां पर? अरब सागर में। यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है। अगला प्रश्न, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है झारखंड राज्य में। कहां पर? झारखंड, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। और अगर इसमें हम अगले ऑप्शंस को देखें तो मध्य प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन राज्य है। कौन? हीरा उत्पादन राज्य। इसी प्रकार कर्नाटक जो है भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादन राज्य है। क्या? सोना उत्पादन राज्य। अगला प्रश्न,
भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह स्थित है देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल है। और इसी के बाद यह दोनों नदियां गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से है? तो देखिए जादूगोड़ा का जो संबंध है वह है यूरेनियम खनिज से। किससे? यूरेनियम के खनिज से जादूगोड़ा का संबंध है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। इसे खुला नाला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक जल प्रदूषण की मात्रा है। क्या? जल प्रदूषण की मात्रा है, इसलिए इसे खुला नाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, यूरेनियम के विशाल निक्षेप किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए इसके विशाल निक्षेप जो हैं वह कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ? कर्नाटक राज्य में, जो कि जादूगोड़ा संबंधित इसका क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए यह नदी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, जो अरब सागर में मिलती है। कहाँ? अरब सागर में, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। यह किसी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती और यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और गंगा, गोदावरी और कृष्णा, यह तीनों नदियां ही डेल्टे का निर्माण करती हैं। यह प्रश्न ARO 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए वह नदी है बहुत ही महत्वपूर्ण कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। यह अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी है। इसी के साथ साथ पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियां तीनों ही अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कावेरी नदी को इसकी पवित्रता के अनुसार दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या? दक्षिण की गंगा के नाम से, पवित्रता के हिसाब से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए यह बना हुआ है सतलुज नदी पर। किस पर? सतलुज नदी पर। और इस बांध का जो नाम है वह है भाखड़ा नांगल बांध। क्या? भाखड़ा नांगल बांध। यह सतलुज नदी पर बना है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह प्रश्न BRO 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यह स्थित है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। यह प्रश्न SSC GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो देखिए यह हुआ है भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। यह प्रश्न SSC GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो देखिए यह देश है जापान। कौन सा देश? जापान, जो भारत के लौह अयस्क को सर्वाधिक आयात करता है। अगला प्रश्न, कवास ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में कवास ताप विद्युत परियोजना स्थित है। और इसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वह है कोरबा। क्या है? कोरबा ताप विद्युत परियोजना स्थित है। और तमिलनाडु में रंगगुंडम, क्या? रंगगुंडम ताप विद्युत परियोजना स्थित है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में तलचर, क्या? आंध्र प्रदेश में तलचर ताप विद्युत परियोजना स्थित है। यह प्रश्न आर्मी क्लर्क 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सलाल परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना। अगला प्रश्न, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, पन्ना किस महत्वपूर्ण खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह प्रसिद्ध है हीरे के खनन के लिए। किसके लिए? हीरे के खनन के लिए। और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और इसी प्रकार अगर हम सोने की बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में। और इसी प्रकार अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो यह छोटा नागपुर पठार में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है, जो कि झारखंड राज्य का मुख्य प्रदेश है। यह प्रश्न क्लर्क में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी कौन सी है? तो देखिए यह नदी घाटी जो है वह है दामोदर नदी घाटी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और इसका उद्गम स्थल जो है वह है छोटा नागपुर पठार। क्या है? छोटा नागपुर पठार इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए वह बांध जो है वह है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और यह प्रश्न जो है आर्मी 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, खेतड़ी किस महत्वपूर्ण खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए खेतड़ी जो है यह है तांबे के खनन के लिए। किसके लिए? तांबे के खनन के लिए। और खेतड़ी जो है वह राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण 32 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।